वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव की आचरण प्रक्रिया पर ऐसे ने क्यों लगाई रोक, कहां फंसा पेन, जाने सब कुछ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आचरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर आंतरिक रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए 58,000 गाँवों में जन संवाद करेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर बीजेपी ने 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में जन संवाद करने का लक्ष्य रखा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के लिए संगठन के प्रभारी और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने बताया कि 18 मार्च तक पार्टी के नेता, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक 58,000 से अधिक ग्राम सभा में पहुंचकर जन संवाद करेंगे और केंद्र और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव में अफवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने बनाई खास रणनीति। पंचायत चुनाव के दौरान अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने खास रणनीति तैयार की है। प्रशासन गांव में चुनाव के लेन देन के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है। एक गांव की डायरेक्टली प्रशासन बना रहा है। गांव के जिम्मेदार लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए अधिकारी गाँव के प्रतिष्ठित लोगों से बात करेंगे। शांतिपूर्व मतदान के लिए गाँव के जिम्मेदार लोगों की प्रशासन मदद भी लेगा। एएपी ने घोषित किया जिताऊ कैंडिडेट्स, विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं को मिल सकता है टिकट। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि लगातार 8 महीने की मेहनत के बाद प्रत्याशियों का चयन किया गया। इसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वालों को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लिफाफों के 2000 बंडल तैयार, जानिए क्या है इसमें। यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैग तैयार करने का काम उप कृषि निदेशक कार्यालय में शुरू हो गया। शुरुआती दौर लिफाफों की पैकिंग का कार्य चल रहा है। एक बैग के लिए 46 लिफाफे का बंडल तैयार किया जा रहा है। लिफाफे के बंडल पूरे होने के बाद प्रपत्र बंडलिंग का कार्य शुरू हो गया। डीडी कृषि ने इस कार्य में कार्यालय स्टाफ के अलावा ब्लॉक से बुलाकर एटीएम, बीटीएम लगाए हैं। इस सरकारी योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों एवं बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए साल 2019 में पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का किया शुभारंभ। बोले ओडीओपी ने दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का लखनऊ स्थित अपने आवास से वर्चुअली शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में काला नमक चावल के उत्पादन क्षमता को लेकर नए शोध किए जा रहे हैं। भविष्य में इसकी उपज और गुणवत्ता और सुधरेगी। योगी सरकार का 4 साल महिला सुरक्षा और स्वावलंबन का मिशन, आज अंधे से अंधा मिलाकर खड़ी आधी आबादी। बेटियों को उत्थान और सशक्तिकरण के लिए लगातार उठाए गए कदम, मिशन शक्ति और कन्या सुमंगला योजना के दिख रहे सकारात्मक परिणाम। अब डीएम कमिश्नर बांटते गरीबों की शादी का कार्ड, साल भर चलेगा मिशन शक्ति अभियान। देश को सुपर पावर बनाने के लिए 25 वर्षीय एक्शन प्लान की जरूरत, अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को दुनिया के सुपर पावर बनाने के लिए 25 वर्ष योजना की आवश्यकता है, ताकि जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए तो उस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने लक्ष्य को हासिल कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के वर्चुअल शुभारंभ के बाद कही। भारत सरकार ने 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जिसका नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 मार्च को महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के दिन इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस महोत्सव का उत्तर प्रदेश लखनऊ, मेरठ और झांसी में भी शुभारंभ किया गया। कासगंज में अखिलेश यादव बोले भाजपा कर रही किसानों को अपमानित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम कर रही। हालात ऐसा ही रहा तो एक बार फिर से हम और आप गुलाम होंगे। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े आमदनी वाले रेल विभाग को बेच दिया। इस तरह कई विभाग में केंद्र सरकार खत्म हो रही है। इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलित, पिछड़े और सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएंगे, रोजगार के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। देश के अन्नदाता को आतंकवादी और देशद्रोही कहकर अपमानित कर रही है। अखिलेश यादव कासगंज के 12 पत्थर मैदान पर किसान महापंचायत रैली को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी ने महाभारत के पात्रों से की यादव परिवार की तुलना, बोले पहले चाचा भतीजे में बढ़ती थी सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा शासनकाल को भर्तियों में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और योग्यता की उपेक्षा का काल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर होने वाली नियुक्तियां एक खानदान के सदस्यों के बीच बांटी जाती थी। एक नियुक्ति प्रक्रिया कोई चाचा देखता तो दूसरी किसी भतीजे, मामा या नाना को आवंटित हो जाती थी। जाति, धर्म और रुपए की हैसियत ही नौकरी का पैमाना थी। युवा हताश और निराश था। इस खानदान की तुलना महाभारत के पात्रों से करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे उस काल में काका, मामा, नाना जैसे ने भारत की प्रगति को अवरोध किया, ठीक वैसे ही यह खानदान उत्तर प्रदेश की उन्नति पर बाधक बन रहा। उन्होंने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में केवल योग्यता और मेरिट ही सरकारी नौकरी का आधार है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसने रुपए देकर या सिफारिश से नौकरी पाई है। यूपी में पत्रकारों की पिटाई मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर, 20 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अखिलेश के अलावा 20 सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमे मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में हुई है। पत्रकारों की कथित पिटाई की घटना 11 मार्च की है। घटना के बाद शिकायत मिलने पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने पुलिस को जाँच के आदेश दिए हैं। मायावती का ऐलान, बसपा अपने बलबूते लड़ेगी पश्चिम बंगाल का चुनाव, कार्यकर्ताओं से अपील। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब पश्चिम बंगाल में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता का चुनाव के दौरान अचानक घायल होना अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस घटना को गंभीरता से लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगवाया कोरोना का टीका, केंद्र सरकार से की अपील। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को लखनऊ में कोरोना वायरस का टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना के प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट और बड़ी मुश्किलों में है। इससे बचाव के लिए टीकाकरण का जो दौर जारी है उसमें वह भी शामिल हुए। शनिवार को उन्होंने टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज जाकर टीका लगवाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से फिर अपील की है कि वे गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। देश में संचार क्रांति के साथ साथ संस्कार क्रांति भी जरूरी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह शनिवार को कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम प्रोफेसर दिनेश शर्मा शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में संचार क्रांति के साथ साथ संस्कार क्रांति भी आवश्यक है। प्राचीन चिंतन परंपरा का समावेश कर शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में बेटियों की संख्या अधिक है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सार्थकता को सिद्ध करती है। सीएम योगी बोले 4 साल में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां पहले कभी नहीं हुई। लोक भवन में शनिवार को 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने सभी नव चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा AIADMK मैडम जयललिता की पार्टी भाजपा के गुलाम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि AIADMK अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं है, अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुलाम बन गई है। अरुण गोविल और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आएंगे बिहार। बक्सर में 16 अप्रैल से राम महोत्सव में होंगे शामिल। बिहार के बक्सर जिले के किला मैदान में राम महोत्सव 2021 का आयोजन 16 से 21 अप्रैल तक होगा। राम महोत्सव में श्री राम की यादगार भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग सहित देश की कई और नामचीन हस्तियां भाग लेगी। पशुपालकों के काम की नहीं रही कामधेनु योजना, जानिए इसके पीछे की वजह। दूध की नदियां बहाकर पशुपालकों को बेहतरी का सपना दिखाने वाली कामधेनु योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। महंगे चारा पानी के कारण डेयरी संचालक अपना काम छोड़ने लगे। व्यवहारिक परेशानियां भी बहुत आ रही है। ऐसे में पशुपालकों के लिए डेयरी संचालन आसान नहीं रहा। सरकार की तरफ से भी मदद मिलना बंद हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव, जानिए क्या है आपके शहर में तेल के दाम। देश में 5 राज्यों में चुनाव के बीच आज भी आम लोगों को पेट्रोल और डीजल के मामले में राहत मिली है।
शनिवार को भी लगातार 14वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.17 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपये और डीजल की कीमत 88.60 रुपये प्रति लीटर है। दूसरी ओर कच्चे तेल की बात करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में WTI क्रूड मामूली $0.41 घटकर $65.61 प्रति बैरल पर बंद हुआ था। ब्रेंट क्रूड भी $0.41 प्रति बैरल का घटकर $69.22 प्रति बैरल पर बंद हुआ था। कोरोना की नई लहर की चपेट में भारत वायरस के नए स्ट्रेन से विस्फोट, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। देश में पिछले 83 दिनों में शनिवार को कोरोना वायरस का सर्वाधिक मामले सामने आने के साथ भारत में कोरोना वायरस की नई लहर आने की आशंका गहरा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि नई लहर न आए हो। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण कर कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन कर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 23,285 मामले सामने आए थे और यह ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 20 दिसंबर 2020 के बाद सबसे अधिक संख्या जब संक्रमण के 26,624 नए मामले सामने आए थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े बदलाव को मंजूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जरूरी नहीं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई। इसमें अब 12वीं में बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित की पढ़ाई किए भी छात्र इंजीनियरिंग के कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। बाबा अमरनाथ भक्तों के लिए खुशखबरी, इस बार 56 दिन की होगी यात्रा। जाने कब शुरू हो रही यात्रा। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा इस बार 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक जारी रहेगी। कुल मिलाकर 56 दिन की बाबा अमरनाथ की यात्रा पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। वाराणसी में पहली बार गंगा आरती में सपरिवार शामिल हुए राष्ट्रपति। कल किए बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन। काशी में मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती में देश विदेश की तमाम हस्तियां शामिल हुई। अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार मां गंगा की आरती में शरीक हुए। राष्ट्रपति कोविंद 13 मार्च को 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। सावधान, फोन कॉल पर किसी से न करें शेयर बैंक डिटेल। राजस्थान का गैंग कई राज्यों में कर रहा फ्रॉड। हैकरों से पूछताछ में मिला इस गिरोह के सक्रिय होने का इनपुट। गिरोह में ट्रक ड्राइवर के भी शामिल होने की आशंका पर पड़ताल कर रही पुलिस का मानना है कि असोम आने जाने वाले गिरोह के सदस्य किसी ट्रक ड्राइवर के संपर्क में। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।